अभी कुछ ही दिनों सबा कमर और नुमान इजाज पे तनकीद हुई थी, एक ड्रामा जो सोशल मीडिया पे चला था, टीवी पे नहीं था, लेकिन उन्हें कुछ सीन्स के बारे में कहा गया था। मुझे लगता है सोशल मीडिया इज अ गटर गटर which will swallow everyone, जो सबको निगल लेगा कि आप लोगों को तमीज नहीं है, आपको हाँ, तो पता ठीक नहीं है है कल्चर। देखिए मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे लगता है हम लोग सेंसर के मामले में हम लोग आज़ाद नहीं। सियासतदानों की गर्लफ्रेंड्स नहीं होती, होती है, शोबिस की मॉडलें नहीं होती, होती है। कितने लिबरल थे आप, और इसमें कैसी है? खालिद अनवर को भी मार दिया था, मतलब ये क्यों? व्यूज, बस अब व्यूज के लिए हम कुछ भी करेंगे। अच्छा मुझे बताएं, जैसे अभी एक मूवी आपकी बैन हुई हुई है, वो क्या कहानी मालिक? मतलब वो सियासत पे जो भी थी वो अब तक उसको क्यों? देखिए हम जो कुछ भी बनाते हैं, हाँ, हम तो इस मुल्क के हालात ही को डिस्कस करेंगे ना, या उसका कुछ सोल्यूशन लेकर आएंगे, फलसफा बयान करेंगे। अगर हम पंजाबियों के लिए कोई बात करेंगे तो पंजाबी माइंड कर देंगे। भाई हम किसी एक पूरी कौम को टारगेट नहीं कर रहे, हम एक बुराई को टारगेट कर रहे हैं जो किसी को है कि अब सियासतदानों की गर्लफ्रेंड्स नहीं होती है, शोबिस की मॉडलें नहीं होती, तो अगर हम ये बता रहे हैं ये इस तरह ये जो थोड़ा सा अयाज सियासतदान है, क्या अयाज सियासतदान नहीं है दुनिया में? हम तो किसी के साथ पर्सनल नहीं हो रहे। अच्छा, इंडिया में और या बाहर हॉलीवुड बॉलीवुड में जब इस टॉपिक पे काम किया जाता है वो तो बड़े बोल्डली ये काम करते हैं। हाँ। मतलब वहाँ पे नायक देखिए आपने, नायक देखिए, फैशन देखिए, वासिफ देखे, उन्होंने प्रॉपर अगर मॉडल्स की जो हिस्ट्री है, जरूरी नहीं सब मॉडल्स। हम लोग, मुझे लगता है हम लोग सेंसर के मामले में हम लोग आज़ाद नहीं, और हम हमारी सोसाइटी भी जो है ना, मैं फिर कहूँगा सोसाइटी को भी मुआशरा लोगों से मिलकर बनता है। पाकिस्तान में हर रहने वाले आदमी को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि आप किस तरह का सैंडविच, आप वीडियो मोबाइल पे हर तरह की चीजें देख रहे होते हैं, वही तो कि हमारे बच्चे या कोई हीरोइन थोड़े से रोमांटिक हो जाएंगे तो आप उनकी कमेंट्स आते हैं कि आप लोगों को तमीज नहीं है, आपको पता नहीं है कल्चर। अच्छा हम कल्चर भूल जाते हैं, वो लोग कहते हैं आप कल्चर भूल गए हो। अच्छा अभी कुछ ही दिनों सबा कमर और नुमान इजाज पे तनकीद हुई थी, एक ड्रामा जो सोशल मीडिया पे चला था, टीवी पे नहीं था, लेकिन उन्हें कुछ सीन्स के बारे में कहा गया था। तो क्या आपको लगता है ये गलत है? क्योंकि वो एक कैरेक्टर था, बेसिकली वो एक कैरेक्टर है। देखिए वो तो हम जब वो वाली मूवीज देख सकते हैं, अब अपने मोबाइल में करते करते हर चीज देख सकते हैं, तो हम इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? देखिए मैं एक मुसलमान हूँ, जैसे इंडियन या बॉलीवुड की फिल्में देखिए, जो हमारे ईसाई भाई हैं वो चर्च में जाएंगे, जो हमारे हिंदू भाई हैं वो क्या कहते हैं मंदिर में जाएंगे, ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊँ? मुसलमान हूँ, मैं मस्जिद ही जाऊँगा ना। ठीक है, तो आप देखिए पहले जैसे जैसे आपकी सोसाइटी में ना बर्दाश्त खत्म हो गया, आप 70s की फिल्में उठा के देखिए, 80s की फिल्में उठा के देखिए, किस तरह की फिल्में बनती थी, कितने लिबरल थे आप लोग। मुझे लगता है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे यहाँ ना बर्दाश्त खत्म हुई है, और वो जो नरम रवि थी ना, या जो माशरे में होती है, कहते हैं लोग चीज़ों को इंजॉय उस तरह से करते, उस तरह से नहीं कर पा रहे, सख्त हो गए, सख्त हो गया थोड़े। जब आप कभी अपना इंस्टाग्राम खोलते होंगे या कमेंट्स पढ़ते होंगे लोगों के, जिंदगी में नहीं कभी पढ़ता। क्यों वजह? क्यों पढ़ूं, मैं पागल हूँ? क्यों नहीं वजह? क्यों आपको लगता है कि लोग शायद नहीं, वो मैं ये देखिए पूरी ये चक्कर ये है कि मैंने तो अपना किया है, मुझे पता है कि कहते अगर 10 ने अच्छा किया तो 4 ने बुरे भी, क्योंकि आपकी टिकटॉक आपके मिसेस के साथ बहुत बनती है, मैंने देखा है माशाल्लाह। जैसे इंडिया में एक कपल है, मुझे नाम अभी याद नहीं हो रहा, रितेश देख, यस वो दोनों मियां बीवी का बेस्ट है, उसी तरह यहाँ पे बेस्ट कपल आप हो। नहीं अब नहीं, मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छे जो बनाता है ना, हाजरा तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बनाती है, हाजरा बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है नूर और याले सरहदी इस काम के चैंपियन है। अच्छा, बहुत ही आला, मतलब बहुत टाइमिंग प्रॉपर उनकी लिपसिंग होती है, वो दे आर ब्रिलियंट, नूर और याले सरहदी। तो आप कमेंट्स नहीं पढ़ते? ना अच्छा बताएं, आजकल कभी ऐसा होता है कि आपके फॉलोअर्स देखकर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कास्ट किया जाता है? पहले नहीं होता था। सुनने में तो यही आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, सुनने में तो यही आ रहा है। और इस बात में जैसे आपने कहा पार्टी हो रही है, तो वो पार्टी हो रही है, और वो और भी बहुत ऐसे लोग हैं जो वायरल हुए, और वो अब ये तो देखें, अब जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, ये चैनल के ऑनर्स हैं, अगर वो बेहतर इस बात को समझते हैं। फॉलोअर्स पूछे जाते हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं? मुझसे तो कभी नहीं किसी ने पूछा। आपसे कौन पूछेगा? आप तो एकेडमी है पूरी की पूरी, आप तो लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा होता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई अल्लाह ही जाने, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा होता है। अच्छा मुझे बताएं, आपने एक गुरु का रोल भी अदा किया था। मैंने एक नहीं, बहुत किए हैं, 6-7 किए। हाँ, तो वो जो एक गुरु वाली अदाएं, हरकतें, मैं थोड़ा सा चाहूंगी कुछ अल्फाज अगर आप थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि देखिए एक बात है, ये बहुत मुश्किल है, मतलब आर्टिस्ट बहुत है। मैं इतने बैठे बैठे आंख से करता, और इसमें कैसी है, खाली आंख में आना ना, बॉडी में आ जाएगा। कहाँ से इतना टैलेंट आया? अल्लाह की देन है। मैं कोशिश करते रहते, मैं हमेशा बार बार कह चुका हूँ
कि आप अगर अपने काम से मोहब्बत करोगे ना तो आप पे चीज़ें खुद नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप किरदार वो बन जाते हो जो उसका उन्होंने क्या, चाहे वो फकीर जो काबली आपकी मूवी भी थी उसमें भी आपका कैरेक्टर विलेन वाला जो था, उसमें जो आपकी आइज बेसिकली बहुत खतरनाक है, आपको पता है ना? मुझे तो लोग कहते हैं बहुत अच्छी हैं, रोमांटिक हैं। खतरनाक मीन मतलब वो अट्रैक्ट करती हैं, वो रोमांटिक तो हैं। खैर मैं जब तो किसी को देखा मत करे, ऐਵੇਂ पीछे लोग पड़ जाएंगे। नहीं, वो बस अल्लाह की देन है, क्या कहते हैं, आपकी मेहरबानी है यार। चक्कर ये है कि मैं तो ये बिलीव करता हूँ हम सब की पहचान काम से है। अपने काम को आप इबादत की तरह करो तो मुझे लगता है अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। और वो है कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई, उसका मालिक का करम है, हाजरा के नसीब है, बच्चियों की दुआएं, ये माँ की दुआएं, ये सब कुछ मिल के ही बना है। क्या कहते हैं, आप जैसे दोस्तों की, हमारे उस्तादों की जिन्होंने हमें सिखाया, उनके शुक्रगुजार हैं। हम तो जंगली पौधे हैं, हम तो तूफान में खड़े थे, अल्लाह ने बस सहारा देता गया। अल्लाह ही ने रोशनी दी, अल्लाह ने बारिश बरसाई, पानी। आपने बेटियों का जिक्र किया है, मैं यहाँ बेटियों के लिए एक मैसेज आपसे लेना चाहूँगी। जब आपकी माशाल्लाह पहली बेटी हुई, फिर आई थिंक ट्विंस हुई, पहली ट्विंस हुई, रोशनी, फिर बेटी, तो लोगों के जहन में, मतलब जो हमारे यहाँ जिनके दिमाग नहीं है, तो वो कहते हैं यार बेटियों की लाइन लगा दी इसने। तो कभी ये सोच आई और कभी आपने किसी को शट अप कॉल दी? बेशुमार को। और मैं हमेशा पंजाबी का एक लफ्ज़ है, खसमानु खाओ, मिट्टी पर, मैं ऐसे लोगों पर मिट्टी डाल देता हूँ जो इस तरह की बात करते हैं। क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों को जिनको होता है कि जी बेटे ही होने चाहिए, बेटियां हैं तो यार? मुझे लगता है अब ये जो है ना, ये बहस ही फजूल है, हमें तो इस बात को हवा भी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है सोसाइटी में, शहरों की हद तक मैं बात कर रहा हूँ कि चेंज आया। लोगों के लिए बेटियां भी अब बेटे ही हैं। अब क्योंकि हमने, जैसे आप काम कर रही हैं माशाल्लाह, और मेरी बहुत सारी छोटी बहनें मैंने देखा काम कर रही हैं, माँ बाप को भी अब कॉन्फिडेंस है अपनी बच्चे को। हमारी आबादी से ज़्यादा आबादी बच्चियों पर मुश्तमिल है। अगर हम उनको काम नहीं करने देंगे तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैंने जैसे आपसे काम किया था, आपको पता है कि घर के लिए एक सपोर्ट और चीजें, तो हमने अपने घर के लिए किया ना काम। एब्सोल्युटली, हम बेटे बने घर के लिए। बिल्कुल। बेटा क्या होता है? बेटी भी वो सब कुछ कर सकती है, बेटा कर सकता है। भैया क्या बेटा बने, ये तो ये सोच ठीक करनी पड़ेगी। बेटी है, बेटा है, लेकिन इनमें जो तफरीक है वो हम इंसानों ने डाली हुई है। ठीक है। माँ बाप के लिए बेटी भी से भी उतनी मोहब्बत करेंगे, बेटे से भी उतनी मोहब्बत करेंगे। माँ बाप के लिए उनकी सारी औलाद एक जैसी होती है। ठीक है। आप माशाल्लाह काम अभी तक आप कौन से प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, और पैसे कभी रुके हैं आपके? मतलब देखिए देर सवेर होती है, मुझे पता है, मैंने भी काम किया है। हमारे अक्सर ये होता है जब पैसे देने का टाइम आता है तो वो कहते हैं जी अभी इतना ऊपर से नहीं आए पैसे, कमर्शियल्स के पैसे नहीं आए, इसके नहीं आए। तो क्या स्टिल वो अभी भी चलता है? जी अभी भी चलता है, अभी भी चलता है। सफ़र करना पड़ता है? सफ़र करना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि शायद टाइम के साथ सीनियर हो गए तो लोग हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन अभी भी चलता है। मैं तो कहता हूँ कि हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ हदीस है या कुरान पाक में, इसका आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो कहते हैं कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले तो करता। हमें ये ठीक करना चाहिए, हमें इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए ताकि लोग इस काम को और सीरियसली लें और अच्छे लोग इस काम में हैं। क्योंकि बाद लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। ठीक है। टीवी और सोशल मीडिया, अब आपको क्या लगता है कुछ अरसे बाद क्या टीवी ख़त्म हो जाएगा? मतलब हम 24 पॉडकास्ट जो कर रहे हैं उस पर ही है, डिजिटल पे है, ठीक है। तो क्या लगता है जब हम टीवी पे बैठ के, हम स्टार हैं, मतलब हमें अभी भी कोई कहता है ना, मतलब कि हम टीवी पे आते हैं तो हमें एक अलग से फ़ख्र होता है कि हम टीवी पे स्क्रीन पे इंटरनेशनली काम कर रहे होते हैं। डेफिनेटली क्या कहते हैं, चीज़ें बदली तो हैं। अब सोशल मीडिया ने टेक ओवर तो किया है। अच्छा किया, बुरा किया? मैं तो दोनों मुझे बताएं इसके नहीं, मैं इतनी ज़्यादा हट के ना, मुझे लगता है सोशल मीडिया इज़ अ गटर व्हिच विल स्वेलो एवरीवन, जो सबको निगल लेगा। आप देखें ना क्या क्या आपको देखने को मिलता है। बहुत से लोगों की मौतें उसमें बता दी जाती है, फलां मर गया। बहुत क्या कहते हैं, निगल लेगा। ये कहते हैं आपकी वैल्यूज़ को निगल रहा है, आपकी जो था मुरब्बत थी, क्या कहते हैं, जो थोड़ा सा हया होती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को खा रहा है ये। डोंट टेक इट सीरियसली। मतलब मुझे लगता है कि कोई भी हेडलाइन जब ये लगाते हैं, थंबनेल लगाते हैं, तो उस वक्त ये सोचते नहीं कि दूसरा बंदा कितना हर्ट होगा, और वो फौरली किसी अदाकारों की मौतें करवा चुका है। हाँ, अब वो जिंदा ही यार, क्या कहते हैं, हमारे वो दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। तो जैसे नुमान भाई ने कहा, जी मैं जन्नत से बात कर रहा हूँ। हाँ, असलम शेख को भी मार दिया था, खालिद अनम को भी मार दिया था। मतलब ये क्यों? व्यूज? बस अब व्यूज के लिए हम कुछ भी करेंगे। अब देखो ना, पहले होता था कोई अच्छी खबर होती थी कि पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया, वो नहीं। अब अच्छी खबर नहीं है, अब बुरी खबर, आपने किसी को चांटा मार दिया, किसी को गाली दे दी, ये खबर है, ये वायरल।